हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने मार्क्स की स्कोरिंग करें जिससे कि हमारे सीएसआई नेट दिसंबर 2023 को क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो देखिए, एक होता है बाउंड्री लाइन का मार्क्स स्कोरिंग, ठीक है, और एक होता है एक ऐसी स्कोरिंग कर लीजिए आप जिससे कि एग्जाम देने के बाद आपको इस बात का टेंशन ना रहे कि आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे सेकेंड वाला ऑप्शन बेटर लगता है, क्योंकि जब आप अपना 100% दे ही रहे हैं तो आप क्यों ना ऐसी कैटेगरी ऑफ मार्क्स को स्कोर कीजिए जिससे कि आपको टेंशन फ्री हो जाए। आप चाहे कट ऑफ हाई जाए या लो जाए, आपका जो एक क्वालिफाई करने के जो चांसेस है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको प्रॉपर ढंग से डिसाइड करने में मदद करेंगे कि क्या कर सकते हैं और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम ऐसे मार्क्स की बात करें तो देखिए, एक होता है रॉ मार्क्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रॉ स्कोर। जैसे कि आपको पता है जो आपका टोटल पेपर होता है वो होता है टोटल 200 मार्क्स का। तो जो मार्क्स आप 200 मार्क्स में से स्कोर करते हो, मतलब आउट ऑफ 200 जितना मार्क्स आप स्कोर करते हो मेनली इन योर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ठीक है, वो जो स्कोरिंग आती है उसी को हम रॉ स्कोर कहते हैं। और ये रॉ स्कोर कितनी आएगी? कोई भी मार्क्स हो सकता है x आउट ऑफ 200। जैसे कि मान लीजिए मेरी जो स्कोरिंग हुई वो हुई 110 आउट ऑफ 200। तो 200 क्या है? 200 आपका टोटल मार्क्स है और 110 क्या है? दिस इज योर रॉ स्कोर। याद रखिएगा, रॉ स्कोर ही होता है जो आपको आपके परफॉर्मेंस के बारे में प्रॉपर ढंग से बताता है। क्योंकि अगर आप किसी को भी बोलते हो कि मैंने 110 नंबर स्कोर किया था, मुझे और क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, तो सामने वाला आपको थोड़े बहुत सजेशन दे पाएगा कि आप ये कीजिए या यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टारगेट कर लीजिए या फिर एक्स्ट्रा यूनिट टारगेट कर लीजिए। क्योंकि रॉ स्कोर बताएगा कि मतलब कि आपके 110 आए थे, मतलब कि 90 मार्क्स कम है 200 में। कोई 90 मार्क्स की जरूरत नहीं है सीएसआई नेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये होता है रॉ स्कोर, ठीक है। दूसरा होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल जो है वो आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 देखने को मिलता है, नॉट 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया 98 परसेंटाइल, ठीक है, 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल। बच्चे क्या करते हैं, इस परसेंटाइल को परसेंटेज समझ लेते हैं, ठीक है। और किसी के अगर 80 परसेंटाइल आए हैं तो वो बच्चा बहुत खुश होता है कि मेरे 80% मार्क्स आ गए आउट ऑफ 200। अरे भाई, 80% मार्क्स आउट ऑफ 200 अगर आने होते तब तो आप फॉर श्योर क्वालिफाई कर जाते, परसेंटेज में अगर आने होते तो। लेकिन ये परसेंटाइल है और परसेंटाइल में अगर 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल आता है और अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। परसेंटाइल किस बेसिस पे निकाला जाता है कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है टीचिंग पाठशाला पे, आप उसको देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल को कैसे निकाला जाता है आउट ऑफ 100। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो परसेंटाइल और परसेंटेज सेम नहीं होते हैं। किसी को अगर आप बताते हो ना कि मेरे जो है 79 परसेंटाइल थी, मुझे बताइए और मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं इस परसेंटाइल को बढ़ा सकता हूँ। कभी भी परसेंटाइल से, ठीक है, परसेंटाइल से रॉ स्कोर की कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परसेंटाइल जो आता है आपका वो इस बेसिस पे आता है कि कितने बच्चों को आपने पीछे किया डिवाइडेड बाय कितने बच्चे बैठे थे इनटू 100, इस तरीके से करके कुछ फॉर्मूला है उससे निकलता है। तो परसेंटाइल निकालने के लिए तो मार्क्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, परसेंटाइल निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा। तो आप खुद सोचिए कि परसेंटाइल आपके मार्क्स को कैसे बता सकता है? वो तो बस यही बता कि आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा और कितने बच्चे बैठे थे। तो परसेंटाइल कभी भी रॉ स्कोर को नहीं बताएगा। इसलिए रॉ स्कोर हर बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे आपको आपका परसेंटाइल पता है या नहीं पता है, क्योंकि रॉ स्कोर आपके स्कोर कार्ड में मेंशन नहीं होता है। और रॉ स्कोर आपको तभी मिलता है जब आपकी रिस्पॉन्स शीट में आप मार्क्स कैलकुलेट करते हो। तो इस बार मेक श्योर सभी बच्चों को अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट करके रखना है। जैसे कोई बच्चा मुझे मैसेज करता है या मेल करता है ना, मैम मेरे इतने परसेंटाइल आए थे, मैं इस परसेंटाइल को कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं उसको सॉरी कह के मैसेज करती हूँ, बिकॉज उसकी परसेंटाइल मुझे उसके मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बता रही है। तो मैं उसे क्या सजेस्ट करूं? एक तरीके से उसको गाइडेंस देने का मतलब हो गया कि एक तरीके से उसको मिसलीड करना, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि वो जो परसेंटाइल बता रहा है उससे कितने मार्क्स बनते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं लास्ट टाइम ना 99 मार्क्स स्कोर कर पाया आउट ऑफ 200, तब मैं उस बच्चे को थोड़ा गाइडेंस दे पाती हूँ कि भाई तुमने 99 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 200, मतलब तुमको इतना इतना कुछ करना चाहिए ताकि ये क्वालिफाइंग जोन में आ सके, ठीक है। तो ये दो चीज है जिस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कितने मार्क्स स्कोर किया जाए ताकि आपका सीएसआई नेट फॉर श्योर क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, जनरली होता है कि अगर आप मान लीजिए 125 प्लस मार्क्स या फिर 130 मार्क्स, ये अगर फाइनल स्कोरिंग कर लेते हैं, फाइनल स्कोर मतलब कि आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 अगर आपके 25 आ जाते हैं या फिर
आपके आउट ऑफ 100 अगर आपके 125 आ जाते हैं या फिर 130 आ जाते हैं आउट ऑफ 200, तो इस केस में फॉर श्योर होता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चाहे कट ऑफ हाई जाए या लो जाए, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। अभी भी अगर मतलब पिछले 10 साल का भी अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेते हैं तो 125 से ज्यादा ऊपर नहीं जाती है कभी भी कट ऑफ, मतलब जो भी कट ऑफ का रेंज आता है परसेंटाइल में ही क्यों ना आए, लेकिन लगभग इतना जो है ये एक सेफ साइड है। हाँ, क्योंकि जैसे अभी क्या हो गया है, अभी का कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे कहते हैं मैम पेपर जो है टफ होता जा रहा है, बट पेपर टफ होता जा रहा है तो बच्चे भी तो स्मार्ट होते जा रहे हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो कट ऑफ को या तो लो लेकर आता है या तो हाई लेकर जाता है। अगर कट ऑफ हाई आ रहा है तो मतलब समझ लीजिए उस बैच में बच्चे भी बहुत अच्छे थे, बहुत ब्रिलियंट थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, इसलिए जो कट ऑफ रेंज गया वो काफी हाई गया। ठीक है, तो अगर आप 125 मार्क्स आउट ऑफ 200 या 130 मार्क्स आउट ऑफ 200 स्कोर करते हैं तो आपको सेकंड थॉट भी लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैम मेरे 125 आए हैं, क्या मैं इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि चाहता है कि मेरा जो रैंक है, ठीक है, अगर आपका रैंक आप चाहते हैं कि 1 से लेके 50 के बीच में हो, तो इसके लिए क्या करें, तो अभी जैसे कि मैं पिछले 3 सालों से जो है ऐसे बच्चे जो कि 1 से लेके 50 रैंक के बीच में आए हैं, उनके मैंने बहुत से बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स 130 से 160 के बीच में लाई करते हैं तो आप इजिली 1 से लेके 50 रैंक के बीच में आपकी रैंकिंग आ सकती है। ठीक है, जैसे कि लास्ट जो ईयर है उसका जैसे कि मैंने आपके सामने इंटरव्यू रखा था पूजा पॉल का, ठीक है, इसके अलावा भी और भी स्टूडेंट्स का मैंने रखा था, AIR 2 से आपको रैंकिंग मैंने बताई थी, तो उनके मार्क्स कितने थे, AIR 1 के मार्क्स थे 150.5 का, ठीक है, जबकि AIR 2 की जो रैंकिंग थी वो 146.5 या 148 पॉइंट समथिंग थी, तो आप देख सकते हैं इसके आसपास था। उससे पहले जो रैंकिंग थी और मतलब 2 साल पहले की जो रैंकिंग थी उसमें भी एक बच्चा था जिसके 160 मार्क्स थे, तो मेक श्योर उसने 160 पे ऑल इंडिया रैंकिंग 1 लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से 130 और 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं ना रॉ स्कोर आउट ऑफ 200, तो आपकी रैंकिंग जो है 1 से लेके 50 के बीच में वो इजीली आ सकती है। हाँ, अब ये कहिए कि अगर कट ऑफ थोड़ा हाई गया या जो हाईएस्ट स्कोरिंग है वो थोड़ी हाई गई तो ये थोड़ा सा रैंक फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ये क्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई पत्थर की लकीर है, ये एक रफ एस्टिमेशन है कि अगर आपके मार्क्स जो है आउट ऑफ 200 130 से 160 के बीच में आते हैं आउट ऑफ 200, तो आपकी जो रैंकिंग है वो 1 से लेके 50 के बीच में आ सकती है। और फाइनल स्कोरिंग के लिए जैसे मैंने कहा, अच्छा 125 और 130 जो है फाइनल स्कोरिंग होनी चाहिए, फाइनल स्कोरिंग यानी नेगेटिव वगैरह सब कुछ हटा के, ये नेगेटिव इंक्लूड करके नहीं, जो फाइनल आपके पास काउंट करने के बाद जो स्कोर आना चाहिए 125 या 130 तक आ जाता है ना, तो फॉर श्योर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। और अब अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस रैंक पे भी है, किसी किसी बच्चे का होता है कि नहीं मुझे रैंक भी अच्छी लेकर आनी है, तब आपको 130 से ज्यादा की स्कोरिंग करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छी रैंक यानी 1 से 50 के बीच में रैंक लेकर आनी है तो ये थे सजेशन। इसमें हमने जो है 3-4 चीजें क्लियर की। पहला कि कितने मार्क्स लेकर आए आउट ऑफ 200 ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, कितने मार्क्स लेकर आए ताकि रैंकिंग जो है 1 से लेकर 50 के बीच में चली आए, और रॉ स्कोर एंड परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने देख लिया। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज इस बार आप अपना जो है रॉ स्कोर जरूर काउंट कीजिएगा। रॉ स्कोर कैसे पता चलता है, जब आप एग्जाम देकर आते हो तो आपकी जो है रिस्पॉन्स शीट कुछ दिन बाद जो है रिलीज की जाती है, उस रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लेना है, फिर आंसर की रिलीज की जाती है। आंसर की से चेक करना है कि आपने जो आंसर दिया था और आंसर की में जो आंसर है वो सेम है या नहीं, अगर सेम है आंसर आप अपने आप को मार्क्स देते हो, और उसी तरीके से मार्क्स देते हुए और जो गलत हुआ है उसके मार्क्स को हटाते हुए आप फाइनल स्कोरिंग करते हो। जब भी रिस्पॉन्स शीट आएगी हम उसके बारे में बात करेंगे कि सबको रिस्पॉन्स शीट अपनी डाउनलोड करके रखनी है। अगर ये डाउनलोड रहता है ना तो आप कभी भी जो है ये पता कर सकते हो कि आपका रॉ स्कोर कितना आया है, लेकिन आपके पास कभी आपकी रिस्पॉन्स शीट कभी डाउनलोड ही आपने नहीं किया, आप कभी पता नहीं कर पाओगे आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 200। ठीक है, तो इस बात के लिए ये थोड़ा सा जो है अलर्ट वाली चीज है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतने लापरवाह मत बनिए कि आपको अपने मार्क्स ही ना पता हो, ये लापरवाही में ही होता है। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि चैनल पे हमेशा अपडेट जाते रहते हैं, और अगर आपको अपडेट नहीं मिलते हैं तो चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, अगर मैं वीडियो रिलीज करती हूँ तो आपके मोबाइल में जो है पॉपअप करके मैसेज आएगा कि यस ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ही नहीं होगा, क्योंकि हम नोटिफिकेशन सब कुछ यूट्यूब पे देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सारे सजेशन आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एज वेल एज अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।